दोस्तों हमारे दिमाग में कई माइंड वेव्स दौड़ रही होती हैं, अल्फा बीटा गामा थीटा, लेकिन हम ही सभी माइंड वेव्स पे हम काम नहीं करते और हमारे जो डिसीजन होते हैं जनरली कोई एक आध डिसीजन लेते हैं और वो डिसीजन किस पे प्रभावित होता है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग माइंड वेव होती है। अब माइंड वेव तो हमारे में बिजनेस की भी चल रही है एट ए टाइम, हमारी समझ लो किसी लॉजिकली राहु अगर हमारे पे छाया हुआ तो गलत दिशा में भी कदम चल रहे होंगे। जुपिटर की माइंड वेव चल रही होती है तो हम एक जस्टिस वाली दिशा की तरफ हम सोच रहे होते हैं, लेकिन काम तो हमने एक ही करना है। जो भी आपकी महादशा चल रही है उसका प्रभाव सीधा सीधा आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे आता है। तो जनरली क्या होता है, अगर जुपिटर की माइंड वेव चल रही है तो आप कोई ऐसा गलत काम सोच तो लोगे जो माइंड में घूम रहा है लेकिन कर नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि जुपिटर जस्टिस का कारक है, धर्म का कारक है। इसी तरह मरकरी की दशा चल रही है आपकी, तो आप ऐसा डिसीजन लोगे जो आपके लिए फायदेमंद होगा। क्यों? मरकरी तो बिजनेस है प्योर। इसी तरह वीनस की दशा चल रही है और आप किसी वुमन के बारे में सोच रहे हो तो आप उसकी तरफ आकर्षित हो जाओगे। क्यों? क्योंकि वीनस तो वुमन की तरफ आपको लेके जाना ही जाना है, क्योंकि वुमन है ही उसी का कारक। हमारी दशा हमारी दिशा को बहुत प्रभावित करती है और हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। इसी तरह राहु की दशा में चाहो या ना चाहो आपके हाथ से गलत डिसीजन मेकिंग हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों।